तीसरा क्रिया योग का तीसरा भाग है ईश्वर प्राणिधान। ये पहले भी आपको पढ़ा जा चुका। ईश्वर प्राणिधान द्वा समाधिपाद में अपने समस्त क्रियाकलापों को अनन्य भक्ति के साथ परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निष्क्रिय हो जाना, अकर्मण्य हो जाना ना। कर्वण्य वेह कर्माणि जी जी विशेषताम समय एवं तई नान्याथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात ये मानकर के सब कुछ ईश्वर का ही है, वही सब कुछ करता है, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फल पर आपका अधिकार नहीं है। लेकिन जब हम जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, फल हमारे हाथ में है ही नहीं। और जब हमारे हाथ में जो चीज़ नहीं है हम उसको प्रयास करते हैं करने का, तो वही दिक्कत हो जाती है, वही हमारे भीतर अवरोध उत्पन्न हो करके। चाह तो हम ये रहे थे कि हमारे 90% नंबर आए, 99% आए, आ कम रहे हैं, तो वहाँ अवरोध उत्पन्न हो गया, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया, जिससे हीटर के तार में आता है और वो रेड हॉट हो जाता है। तो ईश्वर प्राणिधान अपने समस्त क्रियाकलापों को उस प्रभु को, अनन्य भक्ति को, उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित कर देना। जो आज का स्वाध्याय का विषय दिया है वो यही है कि अपने सभी कर्मों को उसे सौंप दो, उसी की उपस्थिति में, उसी की आज्ञा मानकर करोगे तो आप, लेकिन उसका कर्ता वो परमात्मा होगा, फल की इच्छा किए बिना, जिसमें आपका कोई स्वार्थ ही ना हो, कर्म को कर्तव्य की तरह करना। तो ये ईश्वर प्राणिधान है। यहाँ तक कि फल की भी कोई आसक्ति न हो। ईश्वर प्राणिधान अकेला ऐसा साधन है जिससे साधक पूर्ण रूपेण अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सहित ईश्वर को समर्पित कर देता है, स्वयं को समर्पित कर देता है। वो अपना निजित्व, अस्मिता को समाप्त कर देता है, ईश्वर की मर्जी अनुकूल कार्य करता है, अर्थात अपने कर्म के फल की भी इच्छा नहीं करता। अपने कर्मों का कर्ता फल भोग ईश्वर को बना देता है। करते तो हम हैं, लेकिन उसका कर्ता वो ईश्वर होता है। और जिसका कर्ता ईश्वर है, ऐसे कर्म के कोई संस्कार नहीं बनते। जब संस्कार नहीं बनते तो फल भोग भी हमें उसका प्राप्त नहीं होगा, कर्म के बंधन में भी हम नहीं बंधेंगे। यदि कोई साधक पूर्ण शरणागति नहीं हो सकता, तो वह श्रवण, कीर्तन, मनन, स्मरण तो उस परमात्मा का कर ही सकता है। ध्यान तो उसका श्रवण कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, भजन कर सकता है, और उस पर चिंतन कर सकता है, उसके स्वरूप की चिंतन कर सकता है, उसके नामों की चिंतन कर सकता है, उसके सकारात्मक गुणों की, नकारात्मक तो उसमें है ही नहीं कुछ, उसकी पूर्णता है, उसकी चिंतन तो कर ही सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितना महान है वो कि वो पूर्ण है। अच्छा, एक भी चीज बताइए जो ईश्वर की बनाई हुई हो वो अपूर्ण हो? वो तो पूर्ण है। और उसने ये जगत बनाया, ये भी पूर्ण है, और उस पूर्ण में से ये पूर्ण निकल के भी वो पूर्ण ही रह जाता है, उसका कुछ भी कम नहीं होता। 4 - 2 = 2 नहीं है उसके यहाँ। वहाँ तो 4 - 4 भी = 4 ही है। तो वो पूर्ण में से पूर्ण निकल करके भी पूर्ण ही रह जाता है। उसका बनाया हुआ कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं है, और मनुष्य का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है। तो हमें उस ईश्वर से प्रेरणा लेनी चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके ऐश्वर्य के बारे में सोचना चाहिए। उसने जो पूर्ण जगत बनाया है, इस जगत को अवलोकन करना चाहिए कि एक भी मनुष्य की शक्ल नहीं मिलती, किसी की आवाज़ नहीं मिलती,
किसी के अंगूठे का निशान नहीं मिलता, पेड़ की 2 पत्तियां भी एक जैसी नहीं है, कितनी वैरायटी के पुष्प बनाए हैं, उनमें रंग किसने भरे हैं, पक्षियों के पंख किसने रंगे हैं, कितनी बात है उसके चिंतन करने के लिए। तो उसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो यही क्योंकि साधारण मानव के लिए आरंभिक अवस्था में पूर्ण शरणागति तो संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ समय तो ऐसा निकालें कि पूर्ण शरणागत हो जाएं, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का ऐश्वर्य, उसके ऐश्वर्य का, उसके नामों का गुणगान, भजन, कीर्तन, तो यही ईश्वर प्राणिधान है। ठीक है, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्रिया योग कहते हैं।